हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट स्पेशल न्यू ईयर स्मैश नाइट 2 का प्रीव्यू। और गाइज जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है और क्या क्या चीजें हमें कल के डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर क्या हुआ और इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर जाकर केनी ओमेगा और टोनी खान ने क्या किया। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं कल होने वाले AEW स्पेशल न्यू ईयर स्मैश नाइट 2 डायनामाइट शो के प्रीव्यू से और जानते हैं कि कल के AEW स्पेशल डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। तो गाइज कल के डायनामाइट शो के लिए जो सबसे पहली चीज AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर बेस्ट फ्रेंड्स के वन हाफ चक टेलर मीरो को फेस करने वाले हैं। और यहाँ पर चक टेलर के साथ रिंग साइड पर ऑरेंज कैसिडी होंगे और मीरो के साथ फिनोल्पी फ्रॉड और किप सेबियन। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज हम देख रहे थे कि मीरो और बेस्ट फ्रेंड्स के ट्रेंट के बीच में एक राइवलरी चल रही थी और यहाँ पर मीरो कह रहे थे कि ट्रेंट मीरो के बॉय है, जिसका मतलब ये होता है कि ट्रेंट एक तरीके से मीरो के सर्वेंट है, इसीलिए ट्रेंट को मीरो की सभी बातें माननी चाहिए। पर इस स्टोरी लाइन के बीच में ही ट्रेंट इंजर्ड हो गए और अब AEW के पास आगे चलने के लिए कोई प्लान नहीं था, इसीलिए अब AEW ने ये स्टोरी लाइन ट्रेंट के पार्टनर चक टेलर के साथ कंटिन्यू की है। और लास्ट वीक के AEW स्पेशल न्यू ईयर स्मैश नाइट 1 डायनामाइट शो पर हमने देखा था कि एक बैकस्टेज सेगमेंट में मीरो ने चक टेलर की बेइज्जती कर दी थी, जिस वजह से चक टेलर ने मीरो के साथ एक नॉर्मल 1-on-1 मैच मांगा, जो मैच के हमें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिलेगा। पर इस मैच में एक स्टिपुलेशन है कि अगर चक टेलर ये मैच हार जाते हैं तो गाइज आगे चलकर चक टेलर को मीरो का सर्वेंट बनना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से मीरो का बॉय बनना पड़ेगा। जिस स्टोरी लाइन के साथ अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच एक देखने लायक मैच हो सकता है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज मुझे लगता है कि यहाँ पर इस मैच के आखिर में मीरो चक टेलर को इस मैच में हराने वाले हैं और प्रोबेबली हमें आगे चलकर चक टेलर मीरो के साथ उनके बॉय के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइज जो अगली चीज इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच जहां पर जुरासिक एक्सप्रेस के जंगल बॉय और मार्को स्टंट FTR को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि FTR और जुरासिक एक्सप्रेस एक दूसरे की बहुत बार इंसल्ट कर रही है और लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर भी FTR ने जुरासिक एक्सप्रेस की इंसल्ट कर दी थी, जिस वजह से इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में अपने अपने इश्यूज सॉल्व करने के लिए AEW ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एडवर्टाइज किया है, जहां पर ये दोनों ही टैग टीम्स पहली बार एक दूसरे को फेस करने वाली है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच फिर एक बार एक काफी बढ़िया मैच हो सकता है और हाल फिलहाल में FTR और जुरासिक एक्सप्रेस दोनों ही काफी बढ़िया मैचेस दे रहे हैं, तो मैं तो ये मैच देखना चाहता हूँ। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि FTR मार्को स्टंट को टारगेट कर मार्को स्टंट के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक कर फाइनली ये मैच जीत सकती है, क्योंकि करंटली जुरासिक एक्सप्रेस में मार्को स्टंट के अलावा दूसरा कोई भी वीक लिंक नहीं है, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये मैच मार्को स्टंट के लिए काफी अनफॉर्चुनेट मैच साबित हो सकता है। लेकिन गाइज अगला मैच जो इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के विमेंस डिवीजन से NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेरेना डेप अपनी NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाई कॉन्टी के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज हमने लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर देखा था कि अचानक से टाई कॉन्टी ने सेरेना डेप को उनके NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया, जो चैलेंज विदाउट अ रीजन सेरेना डेप ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और अब इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में हमें AEW के डायनामाइट शो पर एक मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा, जो बैक स्टोरी तो मुझे सच में वर्स्ट लगती है। और मुझे लगता है कि AEW ने ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर AEW के विमेंस डिवीजन से कुछ तो दिखाने के लिए बुक किया है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मुझे लगता है कि रेसलिंग वाइज ये मैच काफी बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि इस मैच की दोनों ही पार्टिसिपेंट्स सेरेना डेप और टाई कॉन्टी पहले WWE के लिए काम कर चुकी है और WWE में काम करने की वजह से इन दोनों ही सुपरस्टार्स की रेसलिंग स्किल काफी इनहांस हुई है, जिस वजह से मैं तो ये मैच देखना चाहूंगा।
लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे लगता है कि यहाँ पर इस मैच के आखिर में सेरेना डेप टाई काउंटी को इस मैच में हराकर अपनी NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने वाली है। पर गाइज अगली चीज जो इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है डॉक्टर ब्रिट बेकर का द वेटिंग रूम सेगमेंट, जो कि हमें पहली बार AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। और डॉक्टर ब्रिट बेकर के इस सेगमेंट में इस बार स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं कोडी रोड्स। पर अगर आपको नहीं पता कि डॉक्टर ब्रिट बेकर का द वेटिंग रूम सेगमेंट क्या होता है, तो गाइज आप AEW के डार्क शो पर जाकर डॉक्टर ब्रिट बेकर के द वेटिंग रूम सेगमेंट्स देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि गाइज डॉक्टर ब्रिट बेकर का द वेटिंग रूम सेगमेंट क्या है। और हाल ही में डॉक्टर ब्रिट बेकर के ये सेगमेंट्स देखने के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहूंगा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर कोडी के साथ किस तरीके से पेश आती है। लेकिन गाइज अगला मैच जो इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर फाइनली पाक एडी किंगस्टन को फेस करने वाले हैं। और यहां पर पाक के साथ रिंग साइड पर दो लूचा ब्रोज होंगे और एडी किंगस्टन के साथ रिंग साइड पर बुचर और ब्लेड होंगे। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि एडी किंगस्टन के दो लूचा ब्रोज और बुचर और ब्लेड के ऊपर टेक ओवर करने के बाद जब पाक फाइनली AEW के डायनामाइट शो पर वापस आए, तो तब से एडी किंगस्टन और पाक के बीच में लूचा ब्रोज और बुचर और ब्लेड को लेकर काफी सारे झगड़े हुए हैं। और कई बार ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, लेकिन आज तक इन दोनों के बीच में कोई प्रॉपर रेसलिंग मैच नहीं हुआ, जो कि हमें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच काफी हार्ड हिटिंग मैच हो सकता है, क्योंकि जब कभी एडी किंगस्टन रेसल करते हैं तो गाइज एडी किंगस्टन अपने अपोनेंट की जरा भी केयर नहीं करते और एडी जितना हो सके उतना अपने अपोनेंट को टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए अब देखना पड़ेगा कि पाक एडी किंगस्टन का सामना किस तरीके से करते हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच के आखिर में हमें प्रॉबेबली रिंग साइड पर खड़े दोनों ही सुपरस्टार्स की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि इस मैच का कोई रिजल्ट निकलेगा। पर फिर भी मुझे लगता है कि पॉसिबली इस मैच के आखिर में एडी किंगस्टन ये मैच जीत सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर आगे देखना पड़ेगा कि आगे ये स्टोरी लाइन किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करती है। लेकिन गाइज अगली चीज जो इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है इनर सर्कल का एक सेगमेंट, जहां पर इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर इनर सर्कल साल 2021 के लिए अपने अपने रेजुलेशंस बताने वाली है कि साल 2021 में इनर सर्कल के मेंबर्स क्या क्या करना चाहते हैं और साल 2021 के लिए इनर सर्कल के क्या क्या गोल्स होने वाले हैं। जो सेगमेंट भी मेरे हिसाब से एक मस्ट सी सेगमेंट है, क्योंकि गाइज क्या पता इनर सर्कल के कौन से रेसलर का क्या रेजुलेशन होगा। पर गाइज अगला मैच जो इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर AEW के TNT हेवीवेट चैंपियन डार्बी एलन अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप ब्रायन केज के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर भी इस मैच के लिए काफी लंबी बैक स्टोरी है कि AEW कंपनी में आने के बाद टैज डार्बी एलन के मैनेजर बनना चाहते थे, लेकिन डार्बी एलन ने कई बार टैज को अपना मैनेजर बनने के लिए मना कर दिया। इसीलिए डार्बी एलन को सबक सिखाने के लिए टैज अपना खुद का एक क्लाइंट ले आए, जो कोई और नहीं बल्कि द मशीन ब्रायन केज है। और अब यहाँ पर टैज चाहते हैं कि टैज ब्रायन केज के सहारे डार्बी एलन को एक सबक सिखाए, इसीलिए टैज ने ब्रायन केज के सहारे डार्बी एलन के ऊपर कई बार अटैक करवाया। पर अब फाइनली डार्बी एलन के कॉर्नर में भी स्टिंग आ चुके हैं, जिस वजह से अब डार्बी एलन और ब्रायन केज के बीच में TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने में मजा आएगा। और मेरी तो इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में हो सकता है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमें पॉसिबली AEW में पहली बार डार्बी एलन स्टिंग की मदद के सहारे अपना एक मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं और प्रॉबेबली वो मैच यही होगा। इसीलिए गाइज मुझे लगता है कि डार्बी एलन ये मैच जीतेंगे और स्टिल रहेंगे हमारे TNT हेवीवेट चैंपियन डार्बी एलन। पर गाइज आखिरी चीज जो इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है वो ये है कि गाइज इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर द एलीट एक्शन में होने वाली है, जो देखा जाए तो थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन आती है, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा और द यंग बक्स अपने आप को द एलीट बुलाते हैं। पर हमने लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर देखा था कि गाइज निक जैक्सन इंजर्ड हो चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर द एलीट का मतलब क्या है कि क्या इस वीक के डायनामाइट शो पर यंग बक्स और केनी ओमेगा मिलकर एक मैच रेसल करते हैं या फिर यहाँ पर केनी ओमेगा के पार्टनर कोई और ही होते हैं। पर इससे पहले जब कभी AEW ने किसी सुपरस्टार को इस तरीके से एडवर्टाइज किया है कि कोई सुपरस्टार एक्शन में होने वाला है, तब उस सुपरस्टार का मैच किसी लोकल टैलेंट के खिलाफ हुआ है, जो ट्रेंड अब भी कंटिन्यू रहता है। तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच में द एलीट जीतने वाली है
और इतनी ही चीजें हैं जो कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। पर गाइस इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि हमें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर देखनी पड़ेंगी कि आगे एडम हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर की स्टोरी लाइन किस डायरेक्शन में जाती है, AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिरा की अगली चैलेंजर कौन होती है, और लास्ट वीक के बुलेट क्लब के काफी ब्रूटल अटैक के बाद क्या जॉन मॉक्सली इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर आते हैं या नहीं, और अगर मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो पर आते हैं तो फिर मॉक्सली इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर क्या करेंगे। और ये सब बातें जानने के लिए आपको कल का हमारे चैनल का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा, जो वीडियो आपको कल सुबह हमारे चैनल पर मिल जाएगा। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इम्पैक्ट रेसलिंग की तो गाइस इस वीक भी केनी ओमेगा और टोनी खान इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर गए थे, और इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर जाकर टोनी खान ने फिर एक बार AEW के डायनामाइट शो को प्रमोट किया। पर इस वीक अपने प्रोमो में बात करते हुए टोनी खान ने फिर एक बार गुड ब्रदर्स को AEW के डायनामाइट शो पर आने के लिए इनवाइट किया। तो अब देखना पड़ेगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर गुड ब्रदर्स आते हैं या नहीं। पर जहां तक बात है केनी ओमेगा की तो गाइस इस वीक AEW के डायनामाइट शो पर बुलेट क्लब के मेंबर कार्ल एंडरसन का मैच इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिच स्वान के अगेंस्ट था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो गाइस सरप्राइजिंगली कार्ल एंडरसन ये मैच हार चुके हैं। पर ये मैच खत्म होने के बाद केनी ओमेगा और डॉग गैलोस ने बैकस्टेज में जाकर मोटर सिटी मशीन गन्स के ऊपर अटैक किया, जहां पर इन्हें रिच स्वान और कार्ल एंडरसन ने भी ज्वाइन किया। और इसी तरह इस वीक का इम्पैक्ट रेसलिंग का शो खत्म हुआ, जो कि इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपरव्यू के पहले का आखिरी शो था। तो अब देखना पड़ेगा कि फाइनली इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपरव्यू में इन दोनों ही टीम्स के बीच में किस तरीके का मैच होता है। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?